ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 6 जुलाई रविवार के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2006। आज के अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी पर उच्चारे हुए हैं। तो बाबा ने स्नेह का महत्व बताया कि स्नेह सहयोगी सहज बना देता है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षणों से सहज पार करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो बाबा ने कहा 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक लवली बच्चे, दूसरे लवलीन बच्चे। लवली तो सभी बच्चे हैं, लेकिन लवलीन कोई कोई है। जो लवलीन बच्चे हैं वह हर संकल्प में, श्वास में, बोल में, कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। और 18 जनवरी पर बाबा ने बच्चों को क्या क्या प्राप्तियां कराई वह बताया कि आज के दिन बाबा ने बच्चों को समर्थ भव का वरदान दिया। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हैं। बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाई। सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। बाप भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। और विशेष कहा कि बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा करते और गीत भी गाते, वाह बच्चे वाह। फिर रूहानी दर्पण बनने के लिए कहा कि बाप दादा ने हर एक बच्चे को विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य के चित्र को देख सकते हो कि मैं कौन हूँ। वह दर्पण कौन सा है जानते हो? वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अब अपने आप को दर्पण में देखो, स्वराज्य अधिकारी सदा बने हैं, कभी अधीन तो नहीं बनते हैं, कोई भी कर्म इंद्रिय से कभी धोखा तो नहीं खाते हैं। फिर विशेष कहा कि कई बच्चे बाप दादा से रूह रिहान में यही कहते हैं कि बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी, लेकिन यह शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं, समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है, पीछे इमर्ज होती है। तो बाबा कहे कारण क्या होता है? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब सीट से नीचे उतरकर ऑर्डर करेंगे तो कैसे मानेंगे? इसलिए सदा स्वमान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो तो सर्व शक्तियाँ जी हजूर करेंगी। फिर रिजल्ट बताई कि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियाँ लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं और लीकेज विशेष 2 बातों की है। वह 2 बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। बाबा कहे यही थोड़ा संगम का पुरुषोत्तम कल्याणकारी समय है, जमा करने का समय है। अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? यह हर घड़ी याद रहे, अंतिम समय है। और लास्ट में बाप दादा ने अपनी आश बताई कि सभी बच्चों को सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखने चाहते हैं। कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखे तो इसी स्वरूप में देखे, चमकीली फरिश्ताई ड्रेस, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक बच्चे की देखना चाहते हैं। फिर पुरुषार्थ बताया कि अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, सेवा के बिना भी नहीं रहना है, याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा साथ ही साथ है ही। इतना अपने को बिजी रखो। जब खाली होते हो तो माया को आने का चांस मिलता है, तो सदा सेवा में बिजी रहो। सुनते हैं सफलता का सितारा बनने के लिए अव्यक्त महावाक्य। अच्छा, बाप दादा नैनों में समाये हुए नूरे रतन बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले,
महावीर महावीरनिया बच्चे एक बाप ही संसार हैं। इस लगन में मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। ऐसे समर्थ मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी है। अगर आपको देखा बाप को नहीं, यह सेवा नहीं की, बाप को भुलाया। सच्चे सेवाधारी सत्य के तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। बाबा ने आज सच्चे सेवाधारी की परिभाषा बताई कि वह सत्य परमात्मा की तरफ सबका संबंध जोड़ाएंगे, स्वयं से नहीं। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। अर्जी अर्थात कंप्लेन व कोई भी मांगने करने के बजाय सदा राजी रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज जमा की विधि बताई कि श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाने चाहे बना सकते हैं। बाबा कहे, भाग्य को खींचने की कलम कौन सी है? श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। उस कलम से जितना अपना भाग्य ऊंचा बनाना चाहो बना सकते हो। अच्छा, फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। 9414092481 9414092481। धन्यवाद।